लोकसभा चुनाव में भाजपा को अयोध्या में मिली करारी हार के बाद अब बीजेपी को धार्मिक नगरी बद्रीनाथ में भी हार का सामना करना पड़ा है। जी हां, और आपको याद होगा कि किस तरह से अंधभक्तों ने बीजेपी के अयोध्या में हारने के बाद वहां के लोगों को कोसना और गालियां देना शुरू कर दिया था। तो क्या अब वही अंधभक्त बद्रीनाथ के हिंदुओं को भी ठीक उसी तरह से कोसेंगे, उसी तरह से गालियां देंगे जैसे अयोध्या वासियों को दी थी भाजपा के सो कॉल्ड हिंदुत्व के नाम पे वोट ना देने पर? लेकिन आपको बता दें कि बद्रीनाथ सहित 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं वो भाजपा और नरेंद्र मोदी को साफ संदेश दे रहे हैं कि अब आपकी धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। जनता अब मुद्दों पे वोट डालती है, ना कि आपके धर्म के नाम पे। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पे जो नतीजे आए हैं, अगर ये बीजेपी के पक्ष में होते तो तमाम मीडिया चैनल्स में मोदी मैजिक की खबरें चलाई जाती, लेकिन उपचुनाव के नतीजे विपक्ष के पक्ष में आए हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब सहित 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। उसमें इंडिया गठबंधन ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की है, तो वहीं बीजेपी मात्र 2 सीट ही जीत पाई। तो ऐसे में इंडिया बनाम बीजेपी का जो आंकड़ा रहा वो 11-2 का रहा। और सबसे बड़ी हार हुई भाजपा की। उत्तराखंड, जहां बीजेपी की अपनी खुद की सरकार है, वहां दोनों ही सीटों पर बीजेपी को हार मिली और मंगलौर में भी भाजपा को हार मिली। बद्रीनाथ भी बीजेपी के हाथ से गया। बद्रीनाथ में लखपत सिंह बुटौला तो मंगलौर से कांग्रेस के काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने जीत दर्ज की। लेकिन उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत के बाद लोगों के रिएक्शंस भी आना शुरू हो गए हैं। जी हाँ, मनीषा चौबे नाम की एक यूजर लिखती है कि अब तो श्री राम के अलावा महादेव ने भी साथ छोड़ दिया एनडीए का। अयोध्या में फतेह करने के बाद बद्रीनाथ भी जीत लिया इंडिया गठबंधन ने। वास्तव में हिंदू अब जाग गया है। तो सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है कि धर्म आस्था है, राजनीतिक व्यापार नहीं। अयोध्या से लेकर बद्रीनाथ प्रभु का यही संदेश है। तो वहीं हंसराज मीना लिखते हैं, कह रहे हैं कि हिंदुओं ने अयोध्या के बाद बद्रीनाथ से बीजेपी को हराकर साबित कर दिया है कि हिंदू जाग गया है और वो भारतीय जनता पार्टी का गुलाम नहीं है। इसके साथ ही इनका एक और पोस्ट है जिसमें इन्होंने लिखा है कि अयोध्या बद्रीनाथ तो झांकी है, मथुरा और काशी बाकी है। वैसे ये वाकई बड़ी हैरानी की बात है कि जिस उत्तराखंड में बीजेपी ने लोकसभा की 5 सीटें जीती हो, उस राज्य में उपचुनाव दोनों सीटें हार जाना कोई मामूली बात नहीं है। और ये उपचुनाव भाजपा को साफ साफ संदेश दे रहा है कि अब आपकी धर्म की राजनीति, नफरत की राजनीति, मुद्दों से ध्यान भटकाने वाली राजनीति अब और नहीं चलेगी। तो बीजेपी को तो जनता ने सीधे तौर पे मैसेज दे दिया है कि वो क्या चाहती है। लेकिन बीजेपी की हुई करारी हार को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।